ऐसे डॉक्टर, ऐसे इंजीनियर ढेर सारे इस जगह पर हो गए हैं जो उस अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं, और ऐसा करके सरकार उन्हें कुछ कुछ ओहदा दे देती है। आपको इसरो का कुछ बना देगी, आपको वाइस चांसलर बना देगी, आपको किसी कमेटी का हेड बना देगी, आपको बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी। सर यूपी में बुलडोजर चल रहा है, आपकी हिम्मत को डर है उनकी फैमिली को कि एनकाउंटर न हो जाए? मैं बुलडोजर वाले हर सवाल पर केवल एक बात कहता हूँ, भारत में एक न्यायपालिका है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और तटस्थ है, और मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है। डेमोक्रेसी का बेसिक कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ, और रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। जो सही और गलत है वो न्यायपालिका में साबित हो, उसकी पूरी वैधानिक प्रक्रिया है, उसे पालित करते हुए न्याय जो कहता है उसके हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। बुलडोजर की कार्रवाई संविधान विरोधी है, और किसी भी ऐसी कार्रवाई का हम समर्थन नहीं करते। हम चाहते हैं कि न्यायपालिका मजबूत हो, और वह न्यायपालिका मजबूत होकर के अपराधी की जाति और धर्म देख करके सजा और बुलडोजर न चले। ऐसा कोई मुख्यमंत्री मिट्टी में मिला दूंगा तो पहले अपने वाले मुकदमे को मिट्टी में मिला दिया, ऐसा देश का कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा होगा जो पहले अपने ऊपर मुकदमे थे उसको पहले मिट्टी में मिला दिया। भाई अगर तुम इतने ईमानदार थे तो उसको न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने देते। जितने मुसलमान हैं वही मिट्टी में मिलेंगे कि उन मुख्यमंत्री की जाति वाले अपराधी भी मिट्टी में मिलेंगे। दर्जनों अपराधी आज बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायकों पर आपराधिक मुकदमे हैं, कौन मिट्टी में मिलेगा? और एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा की गरिमा देनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यह भाषा शोभा देती है। आपके हाथ में आप एक बड़े ओहदे पर बैठे, आपको जनता ने चुन दिया। हम चाहे ना चाहे आप उस उत्तर भारत के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री, आप एक बहुत संवैधानिक ओहदा है, आपकी भाषा में एक नम्रता, मर्यादा देनी चाहिए। मैं अभी उस बात पर छोड़ देता हूँ कि आप योगी हैं तो आपको क्रोध क्यों आता है, आप योगी हैं तो आप जाति कैसे याद करते हैं, मैं वो छोड़ देता हूँ। मैं मानता ही नहीं कि वो योगी हैं, लेकिन मैं कम से कम ये मानता हूँ कि लोकतांत्रिक देश में एक सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। आप मिट्टी में मिला दूंगा, अरे कोई जरूरत नहीं इस भाषा की। आप आपके कलम में इतनी ताकत है, आप अच्छे से न्याय प्रक्रिया को पूरा करके आप वो सजा दिलाइए, और उसमें जाति और धर्म आड़े ना, एक अच्छा सूबा चलाइए। बहन मायावती जी उसी उत्तर प्रदेश में एक ऐसी शासिका रही जिन्होंने कानून व्यवस्था ऐसी चलाई कि किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई ये आरोप लगा दे कि कोई जाति और धर्म देख करके उनका कानून व्यवस्था चलती है। अपराधी थर थर कांपते थे। यहाँ गृह मंत्री कहता है कि दूरबीन लगा के खोजने पर अपराधी नहीं मिल रहे, और दिन दहाड़े शूटिंग हो रही है। मुख्यमंत्री कहता है अपराधी या तो जेल में है या बाहर है, और अपराधी उसके सामने बगल में गृह मंत्री का बेटा, कौन कौन है, मैं क्या गिनाऊं? मैं इस देश की जनता से शिकायत करता हूं कि जनता, मैं अगर अकेले सवाल पूछूंगा, आप लोग पूछेंगे, आपके ऊपर ईडी सीबीआई आ जाएगी, मेरे ऊपर केस मुकदमा आ जाएगा, हम लोगों की आवाजें दबा दी जाएगी। अगर इस देश की आवाम जागरूक हो जाएगी तो कितनों को गोली मारोगे, कितनों को जेल में डालोगे। हम चाहते हैं कि जागरूकता फैले और संविधान को लोग पढ़ें, मानव मूल्यों को पढ़ें, वही मुख्यमंत्री का हिसाब लेंगे, वही अंधविश्वास का हिसाब लेंगे। अब ये बड़े बड़े लोग वैज्ञानिक जो कह रहे हैं कि भाई ये वाला मंत्र पढ़ते गर्भवती महिलाएं तो बच्चा संस्कारी पैदा होगा, और दुनिया में सबसे ज्यादा कुसंस्कारी, अब मैं उस पर और नहीं बोलना चाहता हूँ, आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप समझ लीजिए। और इनकी काट क्या है सर? काट वैज्ञानिक क्षेत्र है, अध्ययन, शिक्षा, कलम, किताब। इस देश में सबको शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, उनको चेतना से, डिग्री वाली शिक्षा नहीं, चेतना वाली शिक्षा। इस देश के हर विद्यार्थी के हाथ में कलम होगी ना, हर विद्यार्थी के हाथ में किताब होगी ना, धीरे धीरे वो पढ़ते पढ़ते अपना सवाल। लेकिन सर ये आपके तर्क ना, जब कहा जाता है आसमानी किताब आई है, बहुत खत्म हो जाते हैं। नहीं, मैं जब ये बात कहता हूँ तो किसी भी धर्म के लिए नहीं कहता। मैं जब पाखंड का विरोध कहता हूँ तो क्या कहता हूँ, क्या कि हिंदू धर्म के पाखंड का ही विरोधी हूँ, दूसरे धर्म के पाखंड का नहीं। अंधविश्वास, कबीर की बात जब मैं करता हूँ तो कोई धर्म के, मैंने धर्म का नाम ही ले लिया। जिस धर्म में ये सब चीजें हैं, मैं चाहता हूँ कि ये सब हटे। कोई भी धर्म अगर इंसान को इंसान से लड़ा रहा है तो मैं उसके खिलाफ हूँ। कोई भी धर्म अगर बांट रहा है, तोड़ रहा है, नफरत करा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैंने नाम किसी धर्म का लिया ही नहीं। और दूसरी बात, वैसे धर्म सर आदमी के जीवन में काम क्या करता है? अब ये धर्म वाले बताएंगे, बाबा लोग बताएंगे जो किस्मत बता रहे हैं। मैं उसका कोई लाभ मुझे मिला नहीं धर्म का, मुझे शिक्षा का लाभ मिला है। मुझे इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय का लाभ मिला है, किताबों का लाभ मिला है। मैं वो लाभ बता सकता हूँ कि बहुत काम